अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इस बार ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक इसलिए नहीं कि जो बाइडेन और ट्रंप के बीच कटुता देखने को मिली, और ऐतिहासिक इसलिए भी नहीं कि ट्रंप जो है राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। ऐतिहासिक इसलिए कि इस बार वोट जो है बम्पर तरीके से पड़े हैं और पहली बार इस तरीके से इतने अधिक मात्रा में वोट पड़े हैं। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूएस चुनाव में बनी 2 रिकॉर्ड। जो बाइडेन को हासिल हुए 8 करोड़ वोट। ऐसा करने वाले पहले बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ट्रंप को मिले 7 करोड़ 38 लाख वोट। बाइडेन और ट्रंप ने वोटों का बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका में इस बार हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। यही वजह रही कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन गए हैं जिन्होंने 8 करोड़ से ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए। उन्हें कुल 8 करोड़ 11 हजार वोट मिले। ट्रंप ने भी हासिल किए रिकॉर्ड वोट। इसी चुनाव में एक रिकॉर्ड और बना। उनके मुकाबले में चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ 38 लाख वोट मिले। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले कैंडिडेट में वह दूसरे नंबर पर रहे, यानी एक ही चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाने के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर आ गए। CNN के मुताबिक वोटों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि देश भर में काउंटिंग चल रही है। मेल से वोटिंग की वजह से लंबी बड़ी काउंटिंग। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन को चुनाव में 306 इलेक्टोरल वोट मिले। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप को 232 वोट मिले। व्हाइट हाउस की दौड़ जीतने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल हासिल करने की जरूरत थी। कोरोना से बचे रहने के लिए बड़ी संख्या में वोटर्स ने इस बार मेल के जरिए वोटिंग की। एक्सपर्ट ने पहले ही अनुमान लगा दिया था कि इस वजह से काउंटिंग कई दिन चलेगी। अमेरिका में 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। सत्ता सौंपने के लिए ट्रंप माने। राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव के लगभग 3 हफ्ते बाद सोमवार को फॉर्मल ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू करने पर सहमति दे दी है। हालांकि अब भी वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने फिर दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप कैंपेन कई राज्यों में आए चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे चुका है, लेकिन हर जगह नाकामी ही मिली है। आखिरकार शी जिनपिंग ने भी दी बधाई। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी आखिरकार बुधवार को जो बाइडेन को बधाई दी। इससे तय हो गया कि बीजिंग ने भी चुनाव नतीजों को मान लिया है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच स्वस्थ और स्थिर रिश्तों को बढ़ावा देना न केवल दोनों देशों में लोगों के बुनियादी हितों को पूरा करता है, बल्कि पूरी दुनिया की अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। आखिरकार 20 दिनों की नानुकर के बाद ट्रंप मान ही गए पावर ट्रांजिशन को लेकर। अब उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना होगा। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर इसका अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना होगा। लेकिन इससे पहले जिन राष्ट्रपतियों ने व्हाइट हाउस नहीं छोड़ा, उन्हें बेइज्जत होकर व्हाइट हाउस से निकलना पड़ा। तो ट्रंप ये बखूबी समझते हैं कि बेइज्जत होने से बेहतर है कि खुद ही व्हाइट हाउस को छोड़ दिया जाए। और वोटिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो इस बार जनता ने बम्पर तरीके से जो बाइडेन को चुना है और ट्रंप के खिलाफ उन्होंने जनादेश दिया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।